गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो रे ऑप्टिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सभी बोर्ड एग्जाम, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड हो, सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर भी यदि हम पार्टिकुलर एमपी बोर्ड की बात करें तो 5 नंबर के लिए बहुत कंपलसरी क्वेश्चन है। स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे। वो है, टॉपिक है रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर थिन लेंस। रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर थिन लेंस, इसी को बोलते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर थिन लेंस, यही इसका है लेंस मेकर्स फार्मूला। ठीक है ना। एमपी बोर्ड के लिए बता दें 5 मार्क्स के लिए बहुत ज़रूरी है ना। सीबीएसई बोर्ड में चाहे जितने नंबर में आए वो नहीं बता सकते हम, पर एमपी बोर्ड में कन्फर्म है कि जब आएगा ये क्वेश्चन तो 5 नंबर में आएगा। रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर थिन लेंस, इसी को लेंस मेकर फार्मूला बोलते हैं, लेंस मेकर्स फार्मूला। इसी से लेंस इक्वेशन भी आ जाएगा। इसी में ये भी बता दें, इसी में आगे प्रूव करेंगे तो लेंस इक्वेशन भी आएगा। लेकिन इसको जानने के लिए सुनिए क्या क्या जानना होगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि म्यू माइनस 1 अपान आर इक्वल टू म्यू अपान वी माइनस 1 अपान यू, ये फार्मूला आना चाहिए। इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए ये पता होना चाहिए। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वी क्या है, इमेज का डिस्टेंस है, यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इस साइड में हो जाओ, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो, इधर इतनी जगह खाली है और आपको ही बोल रहे हैं और खिसक जाओ तो यहाँ आसानी से दिखे। तो म्यू माइनस 1 अपान आर इक्वल टू ये, और ये साइन कन्वेंशन भी आना चाहिए। ठीक है ना। आपको ये भी आना चाहिए कि यदि ऑब्जेक्ट यू है, यानी ऑब्जेक्ट u इक्वल टू इन्फिनिटी है तो v इक्वल टू एफ होता है। सुनना, यदि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है। तो यदि हम u को इन्फिनिटी कहेंगे तो v क्या होगा ना। इसका जस्ट उल्टा भी होता है कि यदि हम u को f कह दें तो v इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। तो इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा। ठीक है ना। अब देखिए, एक ये होता है म्यू इक्वल टू 1 अपान म्यू, यानी 1 म्यू 2 इक्वल टू 1 अपान 2 म्यू 1, ये रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, इसका भी यूज होगा। यानी जब आप रिफ्रैक्शन फार्मूला पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, तभी प्रूव कर पाएंगे। और वो जो फार्मूला प्रूव होने वाला है वो इस टाइप से है, ये लिखे दे रहे हैं 1 अपान एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये है, ये फार्मूला प्रूव होने जा रहा है। लेंस मेकर फार्मूला इसी को बोलते हैं। 1 अपान एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। R1 R2 क्या है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेंस में 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे। कैसे होंगे, जैसे ये लेंस बनाया हमने, लेंस 2 सरफेस से बना है। एक सरफेस ये है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगी, इस वाले की रेडियस किधर होगी, और दूसरे सरफेस की रेडियस इधर कहीं ना कहीं होगी।
तो ये R1 R2 जो है लेंस की रेडियाई ऑफ कर्वेचर है, और ये म्यू जो है वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। और एफ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। चाहे बता दिया हमने कई बार बोला कि चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे नीट JEE हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसमें आते हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में इसको खुद डिराइव करने के लिए पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक लेंस लेते हैं, लेंस का नाम हम रख देते हैं। देखिएगा जो ये लेंस बना हुआ है दो सरफेस से बना है। एक सरफेस का नाम रख देते हैं AB और दूसरे सरफेस का नाम रख देते हैं CD। लेंस इज बाउंडेड बाय टू सरफेस, लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस AB एंड CD। ये जो लेंस है दो सरफेस से बाउंड है, और वो सरफेस कौन कौन है? AB और CD। जो सरफेस AB है उसकी रेडियस क्या होगी, और जो सरफेस CD होगी उसकी रेडियस क्या होगी। हम भले डायग्राम में दिखाएं चाहे ना दिखाएं, पर R1 R2 रेडियस तो होगा ही ना, ठीक है ना। और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये है O' को हम माने लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर। O' को क्या कर दिया हमने? ऑप्टिकल सेंटर। कहेंगे O ऑप्टिकल सेंटर ना होता है, O ऑप्टिकल सेंटर भी होता है, O ऑब्जेक्ट भी होता है। बताओ, ऑप्टिकल सेंटर को भी वो लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट U तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को भी हम O और ऑप्टिकल सेंटर, तो एक को डैश कर लेते हैं, तो O' को हम मान लेते हैं क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है ना। और O यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, O क्या है? इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो देखना कैसे बनेगा। स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। पहले आप ये मान के चलो कि O का जो इमेज बना है I1 है, जो कि AB सरफेस से बना है। हम एक सरफेस AB की बात करेंगे पहले। किसकी? यदि हम AB सरफेस की बात करें तो ये O का इमेज कौन है? I1, ठीक है। फिर ये सरफेस ले लेते हैं CD, और फिर ये मान कर चलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज जो सरफेस CD से बनेगा वो कौन बनेगा? ये। स्टेप बाय स्टेप यदि समझा जाए तो O का इमेज कौन है? किस सरफेस से बना है? AB से। समझ लेना चाहे बैठे रहना। O का इमेज I1 है जो कि किस सरफेस से बना है? AB सरफेस से। अब बाद में वही I1 इमेज दूसरे सरफेस CD के लिए क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। अब फिर उसका इमेज कौन बनता है? I। अब ये कहोगे आप लोग, समझ में आया क्या है? हाँ, हमको बताने दीजिए। आपको ये समझ में नहीं आया कि जब इसका इमेज इधर बना है तो इसका इधर क्यों नहीं बना? ये ना, ऐसा ही कुछ। तो सुनना, जब इसका इमेज ये बना है तो ये मान के चला जाता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है। यहाँ कुछ मीडियम अलग है, यहाँ कुछ मीडियम। और जब ये लाइट, जब ये ऑब्जेक्ट मान लेंगे ये, तो मीडियम तो चेंज ना होगा। इमेजिनरी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इससे इमेज ये बना, और इसको अब इस सरफेस के लिए इसको क्या कह दिया जाए? ऑब्जेक्ट। और जब इसको इमेजिनरी ऑब्जेक्ट इसको कह देते हैं तो फिर इसका इमेज इससे कौन बन जाता है? I। यानी वो ऑब्जेक्ट है किसके लिए? तो इमेज कौन है?
और I1 ऑब्जेक्ट है फिर किसके लिए, तो उसका इमेज कौन है, I, यानी O का इमेज है I1 और I1 का इमेज है I। फिर से सुनना, O का इमेज I1 है सरफेस AB से बना हुआ और I1 का इमेज है ICD से बना हुआ। पर यदि ये कहा जाए कि आप अलग अलग मत बताइए, O का इमेज लेंस से बना हुआ यदि कहा जाएगा तो O का इमेज कौन कहलाएगा। फिर से सुनना, O का इमेज I1 है AB से बना और I1 का इमेज I है CD से बना, और यदि लेंस से बना हुआ इमेज जानना चाहोगे तो O का कौन कहलाएगा, I। कृतिका, O का इमेज AB से कौन बना, O का इमेज AB से, आप बताइए खुशी, I1 का इमेज CD से कौन बना, और यदि O का इमेज लेंस से बना हुआ माना जाए तो कौन कहलाएगा, I। आप बताइए, O का इमेज AB से कौन बना है, I1 का इमेज CD से कौन बना है, O का इमेज लेंस से कौन बना है। बस तीन बातें मेन है बस। अब यहाँ पर एक बात ये है, सोचिए पॉइंट कितने हैं, लेकिन दो ऑब्जेक्ट है दो इमेज है। ले पॉइंट है और उनमें से दो ऑब्जेक्ट है दो इमेज है, और पॉइंट है कहीं हो सकता है कि नहीं। जैसे मान लीजिए तीन आदमी हो, उनमें कह दिया जाए कि दो पिता दो पुत्र हैं, पॉसिबल है। तीन आदमी हो और कह दिया जाए कि इनमें दो पिता हैं दो हैं। जैसे आप अपने पापा को ले लीजिए, पापा के पापा और उनके पापा, ठीक है ना। तो एक ऐसे होंगे जो किसी के लिए पिता भी होंगे किसी के, तो उनका डबल रोल होगा। इसमें डबल रोल वाला कौन है, सोचिए I1 पहली बार क्या है, AB के लिए इमेज है, और वही I1 CD के लिए क्या बन गया। इसका मतलब I1 का क्या है, डबल रोल। I1 का क्या है, वो किसी के लिए इमेज भी है, किसी के लिए, किसके लिए इमेज है, AB के लिए, और ऑब्जेक्ट किसके लिए है, CD के लिए। अब क्या है कि अलग अलग करके डायग्राम नहीं बनाया गया है, तो ऐसे डायरेक्ट बना दिया गया है, पर आपको समझना और बोलना पड़ेगा ये, ठीक है ना। तो क्या कहा हमने, फिर से समझना। अब AB क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंड है, और वो स्फेरिकल सरफेस कौन कौन है, AB और उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम डायग्राम में दिखा तो नहीं रहे हैं, पर होगा R1 और प्रिंसिपल एक्सिस में क्या है, ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का इमेज कौन है, किससे बना हुआ है, और वो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट बन गया किस सरफेस के लिए, तो फाइनल इमेज कौन है, यानी वो ऑब्जेक्ट I1 इमेज ऑब्जेक्ट दोनों और I इमेज, वो ऑब्जेक्ट I1 इमेज ऑब्जेक्ट दोनों डबल रोल है, और I क्या है, फाइनल इमेज कौन कहलाएगा, I। ठीक है, ये फार्मूला आपको एक बार AB के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और यही फार्मूला एक बार CD के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है ना। डायग्राम थोड़ा सा बनाइए तो जल्दी। बन गया तो चलो लिखना शुरू करो, सब लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Let a convex lens is bounded by two spherical surface. Let a convex lens is bounded by two spherical surface AB and CD of
Let a convex lens is bounded by two spherical surfaces AB and CD of radii of curvature R1 and R2 respectively. ठीक, O is a point object. O is a point object O is point object which image form. O is a point object which image forms I1 through surface AB which behaves like an imaginary object for surface CD, which final image forms I। ये लिखना होगा इतना, और ये सब कुछ हमने वही लिखा है जो बोला है। ऐसा कुछ नहीं कि जो हमने बोला और बताया नहीं लिख दिया। एक कॉन्वेक्स लेंस है, दो सरफेस ए बी सी डी से बना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 है, वो ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज I1 बना सरफेस ए बी से, और वही I1 दूसरे के लिए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट बन गया। फिर उसका फाइनल इमेज कौन है? ठीक है ना। यहां लिखे देते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट O इज U, डिस्टेंस ऑफ इमेज I1 इज V1 and distance of I is V। ये U है। यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने U लिख दिया, डिस्टेंस ऑफ इमेज को भी I को भी लिखा है। यानी ये U लिखा तो है। यहाँ एक बात और है, R1 R2 हमने नहीं दिखाया है, माइनस यहाँ कंपलसरी नहीं है। उसकी वजह है कि जो हम ये फार्मूला लगाएंगे तो ये फार्मूला जो बनाया गया है खुद किससे बनाया गया है? साइन कन्वेंशन अप्लाई करके ही बनाया गया है। अब हम यहाँ पर R1 R2 में भी साइन कन्वेंशन ना लगाएं कि उसमें दिखाए नहीं है, हैं? तो डिराइव किया गया था ना। ये फार्मूला जो हम लगाएंगे तो इसमें डिराइव फार्मूला है जिसमें साइन कन्वेंशन के साथ आए हैं। ठीक है। कहाँ तक बताइएगा? अब now by refraction formula for surface AB
देखना हम इस सरफेस पर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, नाउ बाय रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर सरफेस ए बी, यानी ये म्यू माइनस 1/r इक्वल टू म्यू अपान v माइनस 1/u। देखना ये जनरल फार्मूला है। अब इस फार्मूला को हम अप्लाई करना चाहते हैं, अच्छे समझना, इस फार्मूला को हम अप्लाई करना चाहते हैं सरफेस ए बी पर। किस पर? तो सरफेस ए बी पर जब अप्लाई करेंगे तो म्यू माइनस 1/r इक्वल टू म्यू अपान भी के जगह क्या लिखना पड़ेगा? क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि ए बी के लिए इमेज कौन है? खुशी। म्यू अपान भी है, ये फार्मूला जनरल फार्मूला है और इसको हम अप्लाई करना चाहते हैं किसके लिए? ए बी के लिए। किसके लिए? तो ए बी के लिए इमेज कौन है? तो इमेज का डिस्टेंस कौन लेना पड़ेगा? फिर से दिक्कत, ए बी के लिए ऑब्जेक्ट कौन है और इमेज कौन है? क्या आई? हाँ, तो I1 जब है तो इमेज का डिस्टेंस क्या लिखेंगे? ये क्या है? तो यहाँ भी की जगह क्या लिख दें? तो कहेंगे यहाँ भी क्यों लिखे? यार ये तो जनरल फार्मूला है। तो ये v1 माइनस 1/u। अभी भी दिक्कत है, इसको रख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए कौन सा, अरे तो ये रहा जनरल फार्मूला और इस फार्मूला को हम किसके लिए लगा रहे हैं? ए बी के लिए। तो ए बी का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? R1। कहो कहाँ है? डायग्राम में ना ढूंढो, लिखवाए हैं 3 लाइन 4 लाइन ऊपर, जाग के बैठे हो एक तो। फॉर सरफेस सी डी। अब देखो यही फार्मूला हम सरफेस सी डी के लिए लगाएंगे। अब देखिएगा इसमें क्या करना पड़ेगा? रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल पढ़ाए थे ना कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, यदि एयर ग्लास है तो ए म्यू जी, और यदि वही पाथ को चेंज कर दिया जाए तो जी म्यू ए। तो ए म्यू जी इक्वल टू क्या होता था? 1/g म्यू ए। याद करो यदि याद आ जाए तो। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल में हमने बताया है कि ए म्यू जी इक्वल टू 1/g म्यू ए। 1 म्यू 2 इक्वल टू 1/2 म्यू 1। यदि हम मान लीजिए 1 2 ना भी लिखे तो कहने का मतलब क्या है? म्यू के बदले अब ये मीडियम अलग रहेगा, यहाँ 1 म्यू 2 होगा, जबकि यहाँ अरे यहाँ 1 म्यू 2 होगा, यहाँ 2 म्यू 1 होगा ना। तो जब आप सेकंड वाले के लिए लेंगे, किसके लिए? तो अब यहाँ पर म्यू के बदले क्या लिखना पड़ेगा? और R1 के बदले क्या लिखना पड़ेगा? R2। CD के लिए लगाएंगे तो R1 की जगह है अब म्यू की जगह है, और अब बताना V1 की जगह और U की जगह क्या होगा? नो, CD के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? V1 होगा।
यू के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस न लेना है तो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, I1 है, तो वहाँ का डिस्टेंस लेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा। अब फिर से सुनो, म्यू की जगह R1 की जगह V1 की जगह U की जगह V1, ठीक। तो लिखो है पहली बार लगा दे, एक ठो लगाने के बाद अगले वाले में न लगाना होगा। अब यदि आप पहले वाले में 1/μ लिख देंगे तो दूसरे वाले में फिर म्यू लिखना पड़ेगा। और यहाँ लिख दीजिएगा रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। और ये इसका मीन्स 1μ2 इक्वल टू 1/2μ1 से है। नहीं आप लोग ये सोचेंगे कि आखिर बात को समझना, यहाँ 1μ2 2μ1 भले लिखा नहीं है, नहीं लगेगा कि म्यू की जगह 1/μ डायरेक्ट कैसे हो गया। इसका मीन्स 1μ2 से है तो इसका मीन्स किससे है, हाँ 1/2μ1 से है, ये समझ के चलना है। अब इस ये आ गया, इसके दोनों साइड में म्यू को मल्टीप्लाई कर दो, इसके दोनों साइड में, तो लिखो मल्टीप्लाई बाई म्यू ऑन बोथ साइड। तो म्यू का इंटू करेंगे तो ऊपर ना इंटू होगा कि नीचे, हाँ दोनों साइड में ऊपर, तो ऊपर क्या है 1, तो म्यू 1 जा म्यू 1 जा म्यू 1 जा, देखना बिल्ली बाहर से ना आ जाए। मल्टीप्लाई बाई म्यू ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो लीजिए म्यू का इंटू म्यू अपान म्यू माइनस म्यू अपान R2, म्यू अपान म्यू अपान V माइनस म्यू अपान V1। बात को समझिए कि हम ऊपर म्यू का इंटू करेंगे तो ऊपर यानी नॉमिनेटर में ना होगा, तो इसमें 1/μ इंटू म्यू करो तो म्यू ऐसे न होगा इंटू, तो ये म्यू से म्यू कैंसिल। अभी नीचे लिख सकते हैं क्या, तो अब म्यू से म्यू कैंसिल तो क्या बचा 1 माइनस म्यू अपान R2, इसमें 1/V माइनस म्यू अपान V1। ये रहा इक्वेशन सेकंड। हो गया, यहाँ तक पहुँच गए। क्या किया हमने ये बोला कि एक लेंस है, दो सरफेस ABCD से बाउंड है, उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 है। O ऑब्जेक्ट लिया तो O का इमेज AB से I1 बना, I1 दूसरे के लिए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट बन गया, फिर उसका इमेज कौन हुआ I। एक बार रिफ्रैक्शन फार्मूला AB के लिए लगाए देते हैं, एक बार रिफ्रैक्शन फार्मूला CD के लिए। अब यहाँ पहुँच गए, और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड करते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड, म्यू माइनस 1 अपान R1 प्लस 1 माइनस म्यू अपान R2, म्यू अपान V1 माइनस 1 अपान U प्लस 1 अपान V माइनस म्यू अपान V1। क्या हो जाएगा, ये इससे उड़ जाएगा,
क्या हम म्यू माइनस वन कॉमन कर ले कहो तो यहाँ बच गया 1/R1। अब कृतिका आप बताओ, हमने कॉमन लिया है यहाँ क्या, और ये है यहाँ पर क्या, तो क्या करें? अरे यहाँ म्यू माइनस वन कॉमन लिए तो 1 हो गया, पर अब यहाँ म्यू माइनस वन कॉमन लिए है जबकि इसमें है क्या, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/R2 माइनस। ये प्लस से माइनस क्यों हुआ? क्योंकि हमने कॉमन लिया है और है यहाँ पर, इसलिए यहाँ क्या हो गया, उधर क्या बचा 1/V माइनस 1/U। ये इक्वेशन नंबर 3। म्यू माइनस वन हमने कॉमन ले ली तो 1/R1 1/R2 माइनस कैसे हो गया? अरे अपने से प्रश्न करो, अपने से आंसर मिल जाए कि कहोगे यहाँ हमने म्यू माइनस वन कॉमन लिया है और यहाँ है क्या, इस वजह से यहाँ क्या आ गया। आप यही ना कहोगे कि सर यहाँ प्लस था तो माइनस क्यों आ गया। तो अपने से नहीं सोच सकते कि कॉमन हमने क्या लिया है और यहाँ है क्या, इसलिए यहाँ अपने से क्वेश्चन करो तो आंसर भी है। हम तो बता ही रहे हैं, पर मान लो कहोगे कि बाद में हमको भूल जाएगा। अरे भूल कैसे जाएगा, कॉमन लिए म्यू माइनस वन है यहाँ 1 माइनस म्यू, इसलिए यहाँ पर हो गया माइनस। इफ है if object is at infinity then image form at f, that is u equal to infinity v equal to f, putting in equation 3 रख के देखो। Now if object is at infinity then image forms at focus, यानी u को यदि इन्फिनिटी लेंगे तो v क्या हो जाएगा, तो रख दो 1/, म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 इक्वल टू 1/f माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होता है, किसी को पता है? 0। 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है। दिस इज ए लेंस मेकर फार्मूला। इसको इक्वेशन नंबर 4 रख देते हैं। दिस इज लेंस मेकर फार्मूला या रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर थिन लेंस। ऊपर नहीं लिखे जिस लाइन को, छूट गया होगा। तो यू की जगह इन्फिनिटी और वी की जगह एफ लिखो। तो यू की जगह इन्फिनिटी लिख दिए, अभी के हैं यदि ये कह दिया जाए तो, यदि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर मान ले, ऑब्जेक्ट को कहाँ मान ले तो इमेज कहाँ बनेगा, ये पहले का था। दिस इज लेंस मेकर्स फार्मूला। अब आप लोग थोड़ा सा इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अच्छे से देखो, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट, जब तक में कुछ निष्कर्ष निकाल सको। क्या बिल्कुल, इससे ये पता चला इक्वेशन 3 4 से कि लेफ्ट क्या है, लेफ्ट तो राइट को
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज कॉल्ड लेंस इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड लेंस इक्वेशन। अब बोलो, ये लेंस इक्वेशन अब ये बताए तो है, लेफ्ट लेफ्ट दोनों का सेम है, तो राइट को भी क्या कर दिया हमने, तो लेंस इक्वेशन बन गया। वैसे लेंस इक्वेशन को डिराइव करने की शॉर्टकट मेथड भी है, पर उसको हम तो उससे नहीं, सुनो सुनो सुनो, तो उससे यही भर तो बनता, ये ना आता। अब मेन लेंस मेकर फार्मूला कौन है, वो थोड़ी है, पर ये है कि यदि लेंस इक्वेशन आएगा तो आप इस 2 स्टेप और बढ़ा देना। यानी यदि आपको सुनो, यदि आप इसको तैयार करते हैं, सुन लीजिए, इसको तैयार करते हैं तो 2 तैयार होते हैं, लेंस इक्वेशन भी और ये लेंस मेकर फार्मूला भी। यदि आप लेंस इक्वेशन को डिराइव करने की शॉर्टकट मेथड में जाएंगे तो वो सिर्फ कौन बताएगा, इसी भर को बताएगा, इसको, ठीक है ना। तो यानी दोनों इसको पढ़ते हैं तो दोनों, ठीक है ना। अब आगे इसके लिए आप लोगों को फैक्टर इफेक्टिंग फोकल लेंथ ऑफ लेंस पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू।